हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे हमारा द पेनिनसुला रिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो इंडिया का पेनिनसुला है वहाँ पर वाटर डिवाइड का काम करते हैं हमारे वेस्टर्न घाट। मतलब कि जो वेस्टर्न घाट है वो रिवर्स को अलग अलग रखते हैं और ये वेस्टर्न घाट हमारे वेस्ट कोस्ट की तरफ है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाते हैं। आगे लिखा है कि मेजर रिवर्स जो है पेनिनसुला की वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि ईस्ट की तरफ को फ्लो करते हैं और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती है। मतलब कि ये है हमारे वेस्टर्न घाट और ये है हमारा बे ऑफ बंगाल और इधर साइड पर आता है हमारा अरेबियन सी। तो ये जो हमारी मेजर रिवर है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है, इधर साइड को फ्लो करती है और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती है। और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्ट की साइड फ्लो करेगी और अपना पानी अरेबियन सी में डालेगी। ठीक है। तो आगे लिखा है कि जो नदियां ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, बे ऑफ बंगाल में अपना पानी डालती हैं, वो ज़्यादातर डेल्टास बनाती हैं। डेल्टा हमने पढ़ा है अपने पिछले वीडियोस में कि क्या होता है। और कुछ छोटी छोटी नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, जैसे नर्मदा, तापी, और ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती, ये नदियां बनाती हैं एस्चुरी। ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुला रिवर आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज। जो पेनिनसुला रिवर है इनका जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो हिमालयन रिवर के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, क्योंकि इनमें ज़्यादातर ट्रिब्यूटरीज नहीं होती और इनमें इतना वॉल्यूम भी नहीं होता, तो इनका ड्रेनेज बेसिन जो होता है वो छोटा ही रहता है। देखो ये होता है डेल्टा, जिसमें नदी क्या करती है, नदी आती है और ऐसे अलग अलग हिस्सों में बिखर कर तब जाकर समुद्र से मिलती है। लेकिन जो एस्चुरी होती है, एस्चुरी में जो नदी होती है वो अपना पानी डायरेक्ट ही समुद्र में डाल देती है। यहाँ पर ये कोई डेल्टा नहीं बनाती। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी नर्मदा रिवर। तो पहले इसको मैप में देखते हैं कि है कहाँ पर। ये है हमारी नर्मदा रिवर जो कि अमरकंटक हिल से निकल रही है। इसके नॉर्थ में है ये विंध्या रेंज और इसके साउथ में है ये सतपुड़ा रेंज। तो ये विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में से फ्लो करती है और अपना पानी यहाँ पर अरेबियन सी में डालेगी। और सतपुड़ा रेंज के साउथ में है तापी रिवर। तो पहले यहाँ पे आता है विंध्या, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा और फिर तापी। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से निकलती है। ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग। देखो एक वैली ऐसी होती है जो कि नदियों के द्वारा बनाई जाती है, ये होती है वैली। ये वाला जो इसका वी वाला हिस्सा है इसको हम वैली कहते हैं, जो कि नदियों के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये जो वैली है जहाँ पर रिफ्ट वैली की बात की गई है, ये नदियों के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये बनी है फॉल्टिंग से। जैसे कि ये हमारी ज़मीन है और इसके नीचे कुछ प्लेट्स हैं या मैग्मा है जो कि प्लेट्स को मूव करवाते हैं। जब ये हमारी प्लेट मूव करती है या कहीं खिसक जाती है तो उसका इफेक्ट हमारे ये ज़मीन पर भी पड़ेगा। तो क्या होगा कि जो हमारी ये ज़मीन है ये ऐसे नीचे की तरफ को चली जाएगी, नीचे की तरफ धंस जाएगी और यहाँ पर ऐसा गड्ढा सा बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक रिफ्ट वैली बन चुकी है। लेकिन ये वैली किस तरीके से बनी है, फॉल्टिंग से, ज़मीन धंसने की वजह से वैली बनी है। तो जो नर्मदा रिवर है वो इस तरह की वैली में ही फ्लो करती है। उसके एक साइड में हमारा विंध्या माउंटेन्स है और एक साइड में हमारा सतपुड़ा माउंटेन्स, और वो उन दोनों माउंटेन्स के बीच में रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। आई होप आपको ये रिफ्ट वैली वाला पार्ट समझ में आया होगा। हाँ, थोड़ा सा समझ नहीं आता ये रिफ्ट वैली क्या है। नर्मदा नदी मार्बल रॉक और धुआंधार फॉल बनाती है। मार्बल रॉक की संगमरमर की पहाड़ियाँ, मतलब यहाँ पर ये संगमरमर लगे हुए हैं, और ये हमारी धुआंधार फॉल। नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि उसको राइट एंगल में ज्वाइन करती है। राइट एंगल मतलब कि जैसे नदी जा रही है तो ये बिल्कुल इसको ऐसे सीधा सीधा ज्वाइन करती है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है इस तरीके से। और ये नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर फ्लो करती है। नर्मदा रिवर के कंजर्वेशन के लिए मिशन चलाया गया था नमामि देवी नर्मदे, जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था। अब देखते हैं हम तापी रिवर। तापी रिवर हमने देखा था मैप में, ये साउथ में बहती है सतपुड़ा रेंज के। पहले ये नर्मदा आती है और यहाँ पर तापी। तो ये तापी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है और वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ लिखा गया है कि ये मध्य प्रदेश में राइज करती है सतपुड़ा रेंज से। ये नदी भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती है। लेकिन जो इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी छोटी है नर्मदा रिवर से, मतलब इसकी लंबाई थोड़ी छोटी है। ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर जाती है। तो ये हमारी दो मेन रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, नर्मदा और तापी। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी रिवर और भी हैं, जैसे साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। ये भी हमारी वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, लेकिन इनकी जो लेंथ है वो बहुत छोटी है।
जैसे ये है हमारी साबरमती और ये है माही, ये भी हमारी वेस्ट की तरफ ही फ्लो करती है और अरेबियन सी में जाती है। ये है हमारी भरतपुजा और पेरियार। तो अभी तक हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ा जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। अब हम देखेंगे वो रिवर जो ईस्ट की तरफ को जाती है। उसमें से हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है गोदावरी। तो ये है हमारी गोदावरी रिवर। ये वाली रिवर ना ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है। ये जो गोदावरी रिवर है इसको हम साउथ की सबसे लंबी रिवर भी मानते हैं और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो बाकी रिवर से कई ज़्यादा है, इसलिए हम इसको ना दक्षिण गंगा भी कहते हैं क्योंकि ये दक्षिण की सबसे लंबी रिवर है। तो गोदावरी को पेनिनसुला की सबसे लंबी रिवर माना जाता है। ये महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। क्योंकि ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है तो ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ही डालेगी और जो इसका ड्रेनेज बेसिन है वो भी बाकी पेनिनसुला रिवर से काफ़ी बड़ा है। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है। इसका ज़्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में फ्लो करता है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं पूर्णा, वर्धा, प्राणिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। और जो वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज है इसकी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी है पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और प्राणिता। क्योंकि जो गोदावरी है ये सबसे लंबी रिवर है पेनिनसुला की, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमारे गोदावरी रिवर के बारे में। अब हम देखते हैं हमारी महानदी रिवर। तो ये है हमारी महानदी रिवर। ये उड़ीसा में है और ये भी ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये उड़ीसा की तरफ फ्लो करती है और बे ऑफ बंगाल में अपना पानी ड्रेन करती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है और इसका पूरा का पूरा ड्रेनेज बेसिन, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज को भी मिला ले तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से फ्लो करते हुए जाती है। अब देखते हैं हमारी कृष्णा रिवर के बारे में। कृष्णा रिवर ये है यहाँ पर जो कि गोदावरी रिवर के साउथ में है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जैसे कोयना, घटप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा और मूसी। ये नदी भी वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है और ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जैसे तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा। ये हमने देख लिया मैप में। और इसका पूरा ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए जाता है। मतलब कि कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज भी होंगी जो कि इन स्टेट से आती हैं। तो इसका पूरा ड्रेनेज बेसिन ये 3 स्टेट मिलकर बनाते हैं। अब पढ़ते हैं हमारी कावेरी रिवर के बारे में। कावेरी रिवर कृष्णा रिवर के साउथ में है। यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट के ही ब्रह्मपुरी रेंज से निकलती है। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जैसे हेमवती, काबिनी, भवानी और अमरावती। ये नदी वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है और तमिलनाडु में एक जगह है कुडालोर, उसके साउथ में ये अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है। इस नदी की लंबाई 760 किलोमीटर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु से होकर जाता है। ये जो कावेरी रिवर है ये शिव सुंदरम फॉल बनाती है जो कि इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल से बिजली भी बनाई जाती है जो कि मैसूरू, बेंगलुरु को सप्लाई होती है। KGF तो बंद पड़ा है तो यहाँ पर क्या ही बिजली सप्लाई होगी। तो ये जो अभी हमने 4 रिवर पढ़ी ये मेन रिवर थी जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसके अलावा कुछ छोटी रिवर और है जो ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है जैसे दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा। तो ये है कुछ रिवर जो ईस्ट की तरफ को फ्लो करती है, दामोदर, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतरणी। यहाँ पे कुछ फैक्ट लिखा गया है जो कि हर किसी को पता है कि जो दुनिया है उसका 71% पानी से घिरा हुआ है। उसमें से भी 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है, मतलब खारा पानी है। और लोगों के पीने के लिए 3% वाटर है, 3% नहीं अब 2% वाटर रह गया है। उसमें से भी 3/4 हमारा आइस के रूप में ट्रैप्ड है। तो आज की वीडियो में हमने पेनिनसुला रिवर को कवर किया। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।